में आज की इस वीडियो में हम भाई स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल और इंटरनेशनल जो प्राइज है यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड भाई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं भाई अलग अलग एग्जाम में उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के। सभी को राधे राधे भाई। आइए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हम करेंगे नागरिक सम्मान को। किसको करेंगे भाई? नागरिक सम्मान भारत रत्न। क्या है भाई? भारत रत्न से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई डिफरेंट एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का भी वही फर्स्ट क्वेश्चन है। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो बताइए भाई किसे प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर क्या आएगा? आशा भोसले, श्रेया घोषाल, या फिर लता मंगेशकर, या फिर अली अकबर खान। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इनमें से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? भाई किसको हुआ था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? लता मंगेशकर को। ये जो क्वेश्चन है भाई एसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या आएगा भाई? लता मंगेशकर। आइए पढ़ते हैं भाई। लता मंगेशकर भाई 28 सितंबर 1929 से 6 फरवरी 2022 भारत की सबसे लोकप्रिय गायिका थी। उनका मूल नाम हेमा क्या था भाई? मंगेशकर। और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1989 में प्रतिष्ठा दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम बताइए भाई। अमित सांगवान। स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? ए बता रहे हो। क्या बता रहे हो भाई? ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। लक्ष्मी था, इन्हें भाई 1998 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ओके मोनिका हो भाई। ओके ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक, स्वागत है भाई मोनिका आपका। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो बताइए भाई इनमें से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो पहले भारतीय कौन थे भाई? इसका जो आंसर है भाई, ये जो क्वेश्चन है ना आप देखोगे भाई एसएससी के एग्जाम में, देखिए आपके सामने कितने सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? चंद्रशेखर वेंकट रमन। बी बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा भाई क्या है भाई? पॉइंट भी नोटेड। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। एक क्वेश्चन, यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भाई कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र सेवा की हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को से स्थापित किया था और प्रथम बार डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपाल को दिया गया। भाई ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से बहुत, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। सभी को ध्यान दीजिए और दोबारा, है ना, बैक करके देखना हो भाई, बिल्कुल देखिएगा अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनमें से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो बताइए भाई किस व्यक्ति को दिया गया, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अभी बताया था, इनमें से कौन है भाई? सी राजगोपालचार्य। क्या आएगा भाई? श्री राजगोपालचार्य, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 1954 में आरंभ पर देखिए 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। किसको दिया गया भाई? बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, किसको आएगा भाई? किसको दिया गया था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। किसको भाई? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। और इसके अलावा भाई, इसके अलावा अगर हम देखें तो 1 मिनट देखिएगा भाई, यहाँ पे गौर फरमाइएगा। क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए 1 मिनट, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था, ठीक है, समझिएगा। 2 फरवरी को सबसे पहले भाई प्रथम बार, देखो प्रथम बार तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा को और चक्रवर्ती राजगोपालचार्य को दिया गया था, ठीक है। तो भाई इस प्रकार लीजिए, है ना, इन तीनों बंदों के भाई नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? बताइए भाई कौन थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? राजेंद्र प्रसाद आएगा, जवाहरलाल नेहरू आएगा, लाल बहादुर शास्त्री आएगा, एस राधाकृष्णन आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? प्रथम भारत रत्न। ओके, डी आ जाएगा। क्या आएगा भाई? डी बिल्कुल करेक्ट है। एस राधाकृष्णन आएगा। क्या आएगा भाई? एस राधाकृष्णन, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक भाई, ठीक है, एकमात्र, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, जिसे भाई भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? इमरान खान आएगा, नजाब शरीफ आएगा, या बेनजीर भुट्टो आएगा, या खान अब्दुल गफार खान आएगा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा भाई? इसका भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा।
एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1977 तक क्या किया गया था भाई, सम्मानित किया गया था। कब किया भाई, 1987 में। किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला, तो बताइए भाई किस विदेशी को मिला था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पाकिस्तानी का भी ध्यान रखना, विदेशी का भी ध्यान में रखना। और 1990 में भारत रत्न किसको मिला भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, नेल्सन मंडेला आएगा भाई। ऑप्शन ए आएगा भाई। ओके, क्या आएगा ए, विदेशी, विदेशी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था, बताओ भाई किसने कर दिया था। ऑप्शन ए है भाई खान अब्दुल गफ्फार खान ने, नेल्सन मंडेला ने, इन्होंने तो लिया था भाई, ठीक है, इन्होंने तो लिया था, ठीक है। कब लिया था अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मदर टेरेसा ने या मौलाना अब्दुल कलाम ने। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा, है ना। सी और डी में से है, सी और डी में से है इसका आंसर। सुमन नमस्ते भाई, स्वागत है भाई आपका। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आएगा। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म भाई 11 नवंबर 1888 को हुआ। इस दिन 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आजाद ने जो दिवस कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था, आजाद ने 1954 में भारत लेने से मना कर दिया था। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था भाई, भारत रत्न दिया गया था भाई, ठीक है। आइए भाई, इन भारतीयों में से किस को भारत रत्न से नवाजा गया है भाई, बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी को, सुभाष चंद्र बोस को, राहुल गांधी को, पीवी नरसिंह राव को। तो 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है भाई एसएससी द्वारा CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल क्या आएगा भाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी आएगा और क्या आएगा, PV नरसिंह आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, हाँ भाई दोनों आएगा, ए और डी। क्या आएगा भाई, ए और डी आएगा, ए और डी। आइए पढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को भाई देखिए, जन्म 15 सितंबर 1914 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये हिंदी के कवि, पत्रकार और परख वक्ता भी थे। 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। PV है ना नरसिंह राव को भाई 2024 में भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला। देखिए, इस प्रकार से भी ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, किसे मिला है किसे नहीं मिला है, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी तो मैंने अभी आपको बताया, मदन मोहन मालवीय आएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर आएगा, या क्या है, VP सिंह आएगा। ओके, मैथ्स वॉरियर स्वागत है भाई आपका। ओके, तो 11 का आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, VP सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न मरणोपरांत भाई दिया गया था, और VP सिंह को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। बिल्कुल करेक्ट है भाई काजल, स्वागत है भाई आपका। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, देखिए भाई, है ना, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। सचिन तेंदुलकर आएगा, लता मंगेशकर आएगा, ध्यानचंद आएगा और सत्यजीत रे आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ध्यानचंद आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, ध्यानचंद। बिल्कुल, डी नहीं भाई, सत्यजीत रे को तो मिला है, ठीक है। देखिए, आइए, हॉकी के जादूगर में मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उनके जन्म दिवन भाई देखिए, जन्मदिन 29 अगस्त को भाई भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। और ये भाई मैंने आपको बताया था 29 अगस्त को दिवस में कौन सा डे मनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, और किसके उसमें भाई, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, इनमें से डैश को छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो बताइए भाई, इनमें डैश को छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, महात्मा गांधी आएगा भाई। क्या आएगा, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को छोड़कर भाई सबको भारत रत्न मिल चुका है। C राजगोपालाचार्य वर्ष 1954, भगवान दास वर्ष 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955। बिल्कुल करेक्ट है भाई। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो भाई इस प्रकार है ना, बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। भीमसेन जोशी आएगा, बिस्मिल्लाह खां आएगा, रविशंकर आएगा, या मोहम्मद रफी आएगा। तो भाई क्या पूछा है, किसको, है ना, छोड़कर सभी को भारत रत्न मिल चुका है। तो किसको छोड़कर भाई, मोहम्मद रफी को छोड़कर सभी को क्या मिल चुका है भाई, भारत रत्न मिल चुका है। ये पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, है ना।
मोहम्मद रफी भारतीय फिल्म जगत के सर्वाधिक गायक थे। इनके गाए गीतों की लोकप्रियता आज भी बरकरार। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जा सका। पंडित भीमसेन को भाई 2009 में, पंडित रविशंकर को 1999 में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई क्या करना है भाई, सही विकल्प का ध्यान करना है। पहला क्या है भाई कथन, गौर फरमाइएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचार्य भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, बिल्कुल करेक्ट है। और 2024 तक की स्थिति के अनुसार सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम और एकमात्र क्रिकेटर हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। आनंद स्वागत है भाई आपका। ठीक है, तो इस प्रकार भाई ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया दोनों ही। और भाई साथ ही भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। कौन भाई, सचिन तेंदुलकर। कौन भाई, सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो बताइए भाई इनमें से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, है ना। वीपी सिंह को, और मोरारजी देसाई को, चरण सिंह को, मनमोहन सिंह को। तो भाई इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, बी और सी दोनों आएगा भाई। रौनक स्वागत है भाई, बी और सी दोनों आएगा। क्या आएगा भाई, बी और सी दोनों आएगा। ओके, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में भाई। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यू नो वेरी वेल, है ना, जो कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के छठे प्रधानमंत्री भाई मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पहला भारत रत्न 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सर सी वी रमन और राजगोपालाचार्य को प्रदान किया गया था। और चरण सिंह को भाई मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से क्या किया गया भाई, सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भाई। इस प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पद्म भूषण आएगा, भारत रत्न आएगा, अशोक चक्र आएगा, पद्मश्री आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखिए जो भी फैक्ट मैं आपको बताती हूँ ना वहां क्वेश्चन बने हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत रत्न आएगा। पहले भी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है भाई, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार वर्ष डैश में दिया गया था। तो बताइए भाई कब दिया गया था, 1904 में, 1954 में, 1944 में, 1984 में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1954 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 1900 क्या आएगा, 54 आएगा। इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, है ना। नेक्स्ट है भाई, इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम और अमिताभ बच्चन। ऑप्शन बी है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम और मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल है ना कलाम। और ऑप्शन डी है भाई, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं भाई इसका जो आंसर है कौन करेक्ट बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले एक उसमें आया था और मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये आया था, है ना। इसका जो आंसर क्या आएगा, मदन मोहन और किसको भाई, अटल बिहारी वाजपेयी को। कब, 2015 में। कब, 2015 में। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। इसका मतलब है ना आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2024 में कपूरी ठाकुर, क्या है भाई, कपूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी और पीवी नरसिंह राव, चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में भारत के तत्कालीन किस राष्ट्रपति ने भाई, राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पूछा जाए किस राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई, बताइए। राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, मोरारजी देसाई और आई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ठीक है। आइए भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है, बिल्कुल भाई। क्या बता रहे हो, पीवी बता रहे हो, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, पीवी, ओके। और बताओ भाई, है ना, भानु शर्मा, स्वागत है भाई आपका। देखो भाई आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब तक भाई भारत के 9 प्रधानमंत्री हो, कितनों को भाई, 9 प्रधानमंत्री, ठीक है, पूछा जा सकता है कितने, 9 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मानित किया चुका है। इनके नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाई 1955 में, गौर फरमाइएगा। लाल बहादुर शास्त्री को जब अपना हरियाणा बने 1966 में, इंदिरा गांधी को भाई 1971 में, राजीव गांधी को 1991 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में, पीवी नरसिंह और चौधरी चरण सिंह को 2024 में। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी
चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव को मरणोपरांत भाई क्या है, भारत रत्न से क्या किया गया भाई, सम्मानित किया गया। किस किस को भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है, राजीव गांधी को, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव, इनको भाई मरणोपरांत, इन सभी का ध्यान रखिए। बिल्कुल भाई, नमस्कार भाई, जय श्री राम, राधे राधे। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है भाई? भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है भाई, बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिएगा भाई, ठीक है। इंदिरा गांधी है, मुरारी जी देसाई है, चरण सिंह है, या वीपी सिंह है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ भाई। 10 बच्चे देख रहे हैं भाई लाइव, है ना, कमेंट करो भाई फटाफट। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बी, वेरी गुड भाई मोनिका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक, है ना, सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मोरारी देसाई हैं। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे और 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ने पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का कौन सा भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, निशान ने पाकिस्तान से इन्हें नवाजा गया था। और 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक, जो कि कौन सा भाई, भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन है भाई, एकमात्र, एकमात्र भाई। पूजा, हर हर महादेव, स्वागत है भाई, एकमात्र। और सबसे कम उम्र में लगा लीजिए भाई, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, बलबीर सिंह, विजय अमृत राय। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई। प्रवीण, स्वागत है भाई, सचिन तेंदुलकर आएगा, क्या आएगा भाई, सचिन तेंदुलकर। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में भाई, है ना। सचिन तेंदुलकर का जन्म भाई कब है, 24 अप्रैल 1973 को। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के श्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक, भारत रत्न 2014 से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम और सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के भाई, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई किसे किया गया? मुरली मनोहर जोशी को, एल के आडवाणी को, दीनदयाल उपाध्याय को, मदन मोहन मालवीय को। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ओके, वेरी गुड भाई, है ना, ऑप्शन डी आएगा, मदन मोहन मालवीय को। किसको भाई, लीजिए भाई, राष्ट्रपति कौन है, प्रणब मुखर्जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, किसके भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया। और यह सम्मान मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया गया। और 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान देने की घोषणा करी गई थी, जबकि यह पुरस्कार इन दोनों को 2015 में दिया गया था। कब दिया गया था भाई, 2015 में। घोषणा करी थी 2014 में दोनों की, एक तो किसकी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी की, और एक मदन मोहन मालवीय की। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई किसे किया गया? राजेश्वर आचार्य को, विराट कोहली को, नानाजी देशमुख को, या तिनजिन बाई को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बताइए। 2019 की बात हो रही है, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, नानाजी देशमुख को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई काजल और अमित आनंद, ठीक है, बिल्कुल भाई। भानु शर्मा, 2019 में भारतीय क्या है भाई, नानाजी देशमुख और गायक संगीतकार भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से क्या किया गया? कब? 2019 में। किसको गई, है ना, ये जितने भी हैं भाई सबका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस, देखो आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताओ भाई, अभी बताया मैंने आपको, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, भूपेन हजारिया। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, है ना, देखिए गौर फरमाइएगा, ये रहा भाई, अभी बताया था। तो देखिए इस प्रकार से वो भी ये फैक्ट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ ना, ये भी ध्यान से सुना करो, है ना। अगर आपको आता है तो आप लिख के बता दिया करो, इससे ना केवल आपकी और बच्चों की भी नॉलेज बढ़ती है भाई। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म भूषण, किस वर्ष से देना आरंभ किया था? बताओ भाई किस वर्ष से आरंभ किया था, है ना। 1954 आएगा, 1955 आएगा, या 1950 या 1953? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1954 आएगा। बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, ठीक है। देखो, भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार 1954 ईस्वी में शुरू किया गया। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहला तो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए जाता है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का सर्वोच्च नागरिक। उसके बाद में कौन सा है भाई? पद्म विभूषण। और ये सम्मान राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्रीय सेवाओं के लिए भाई, और ये देश के असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए।
इसमें सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक खेल शामिल है। इसकी स्थापना भाई देखिए 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र सकता है किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई। 2009 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पंडित रविशंकर को, लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खां को या फिर भीमसेन जोशी को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, भीमसेन जोशी। क्या आएगा भाई? भीमसेन जोशी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, गौर फरमाइएगा। लीजिए, यह कला और साहित्य विज्ञान बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का बड़ा सम्मान है। इसकी शुरुआत 19 ईस्वी में हुई थी। पंडित रविशंकर को 1999 में, लता मंगेशकर को 2001 में, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, भीमसेन जोशी को 2009 में। ओके भाई, क्या कह रहे हो भाई? है ना? तो लीजिए भाई, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध है किस चीज से? भाई भारत रत्न से विभूषित CNR राव का संबंध किस चीज से है? तो किस चीज से है भाई? बताइए। रसायन से है, भौतिकी से है, अंतरिक्ष विज्ञान से है या कंप्यूटर विज्ञान से है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, रसायन विज्ञान से है। किससे है भाई? रसायन विज्ञान से है, केमिस्ट्री से। किससे है भाई? केमिस्ट्री और ना 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 केमिस्ट्री से है भाई। ओके लीजिए भाई, वैज्ञानिक CN राव सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया? बताओ भाई किसको किया गया? इसका जो आंसर है क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2014 में? तो किसको भाई? CN राव को। किसको भाई? CN राव को। देखो अभी पढ़ के आए इसके बारे में 2014 में। किसमें पूछा भाई? देखो अभी पढ़ के आए हैं 2014 में। किसे भाई? CN राव को। ओके बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। निम्नलिखित में से 2024 में भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। तो बताइए भाई कौन नहीं है? अभी बताए थे मैंने, चौधरी चरण सिंह, प्रणब मुखर्जी, PV, है ना, और ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो हमसे क्या पूछा है? प्राप्तकर्ता कौन से नहीं है? तो भाई इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी नहीं आएगा, बी आएगा भाई, प्रणब मुखर्जी। कौन नहीं है भाई? प्रणब मुखर्जी नहीं है। ओके अभी बताए थे भाई थोड़ी देर पहले। भारत का सर्वोच्च नागरिक 2024 में 5 विभूतियों को प्रदान किया गया। कौन कौन है? जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंह राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 16 जनवरी 2019 को भारत रत्न क्या किया गया था भाई? प्रदान किया गया था। कब भाई? 26 जनवरी 2019 को। ठीक है, कब भाई? देखिए ये जो क्वेश्चन, हाँ चलिए भाई नेक्स्ट। 1980 भारत रत्न देने की यह प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया। ठीक है, 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया और इस समय इन्हें दिया गया। किसे दिया गया भाई? क्या बता रहे हो भाई? मदर ट्रेसिया। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, मदर ट्रेसिया को भाई 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। गरीब और असहायों के मानवीय कार्यों के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में अलाम्बिया में हुआ था। यद्यपि इन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था। तो बताइए भाई सर्वप्रथम कौन था? सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय था कौन था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? है ना, मदर ट्रेसिया। कौन था भाई इनमें से? ऑप्शन देख के बताइएगा भाई, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाइएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या है भाई? मदर ट्रेसिया। क्या आएगा भाई इसका आंसर? लीजिए भाई, आइए ऑप्शन है क्या रहेगा भाई? बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल 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 भाई बंटी, है ना। नेक्स्ट है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया भाई? है ना, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। तो अभी हम इन सब के बारे में पढ़ के आए हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? दीनदयाल उपाध्याय आएगा। क्या आएगा भाई? दीनदयाल उपाध्याय।
है ना, को देश के सर्वोच्च नागरिक भारतीय से सम्मानित नहीं किया गया। प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भाई सोनिया, स्वागत है भाई। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई। गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से? तो भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, 1957। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी, 1957 में। पंडित गोविंद वल्लभ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आ गया भाई पद्म पुरस्कार। क्या आ गया भाई? पद्म पुरस्कार पढ़ेंगे। आइए भाई इनके बारे में पढ़ते हैं। भारत रत्न से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो सब हमने कर लिए। पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? भाई बताइए किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? साहित्य के लिए, खेल के लिए, गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, लोक नृत्य के लिए। किस चीज के लिए भाई? लोक नृत्य के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी भाई लोक नृत्य से संबंधित है। बिहार के छपरा जिले में 1925 में जन्मे रामचंद्र मांझी लोढ़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यज्ञ हैं। उन्होंने इस कला और योगदान के लिए वर्ष 2021 में चौथे सर्वोच्च, पॉइंट भी नोटेड भाई, 2021 में चौथे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। रामचंद्र मांझी के गुरु सर्वज्ञ भिखारी ठाकुर को भाई भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। पद्म भूषण विजेता प्रभा अंतरे निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? बताइए भाई किससे जुड़ी हुई है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बांसुरी से, स्वर संगीत से, वीणा से, या फिर सितार से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बांसुरी, स्वर संगीत। ऑप्शन सी है भाई वीणा, ऑप्शन डी है भाई सितार। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी आएगा। क्या आएगा भाई? स्वर संगीत से। किससे भाई? स्वर संगीत से। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वर संगीत। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अंतरे भारत की किराना घराने के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गायिका है। इन्होंने कई नए रागों अपूर्व कल्याण, दरबारी, कौंस और दी मल्हार, शिवकाली, तिलंग, भैरव का आदि का आविष्कार किया। इन्होंने सर्ग रागनी और सर्वजननी की संगीत के क्षेत्र में देखते हुए उनके योगदान को भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से उस कुचिपुड़ी नृतक या नृत्यिका की पहचान कीजिए जिसने भाई 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की भाई? 37 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ए। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। आइए भाई पढ़ते हैं इनके बारे में। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पद्मजा रेड्डी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मजा रेड्डी का संबंध हैदराबाद से। 2015 में पद्मजा रेड्डी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाली यह तेलंगाना की पहली महिला थी। रानी मछैया एक डैश, है ना, लोक नृत्य की है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? रानी, है ना, मछैया एक डैश लोक नृत्य की है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, उम्मत आर्ट। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी, उम्मत आर्ट। आइए भाई रानी देखिए इस प्रकार से उमाथक लोक नृत्य की जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई किन से किया गया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, और पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, है ना, और सॉरी भूषण और पद्म भूषण। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा भाई, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ऑप्शन ए आएगा। शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह 1992 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में राज्यसभा सदस्य बनने के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट, इसने भरतनाट्यम में पंडा है ना, क्या है भाई? पंडा ल्यूनर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। तो किसने किया भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है आएगा। क्या आएगा भाई? डी, एलारमेल वल्ली। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग भरतनाट्यम में पंडा ल्यूर, क्या है भाई? ल्यूर
शैली की अग्रणीय प्रतिपादक है। वर्ष 1991 में पद्मश्री और 2004 में पद्म विभूषण सम्मान से LR मेल वल्ली से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भाई पद्मा, है ना, कौन भाई, सुब्रमण्यु को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो बताइए भाई कब मिला, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 2001 आएगा, 1998 आएगा, 2003 आएगा, 2010 आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 2003 आएगा। क्या आएगा भाई, 2003। सुब्रमण्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यिका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 1981 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सुब्रमण्यु का जन्म पद्मा, ठीक है, क्या है भाई, सुब्रमण्यम का जन्म 1943 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं। तो बताइए भाई किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं, है ना, किसकी भाई, कौन, सुधा सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आइए पढ़ते हैं, है ना। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, शूटिंग की है, तैराकी है, एथलेटिक है, टेबल टेनिस है। तो नो डाउट ये किस चीज की है भाई, एथलेटिक है। क्या है भाई, है ना, सुधा सिंह किस चीज की है भाई, एथलेटिक क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। लीजिए भाई, एथलेटिक्स खेल से, ठीक है। सुधा सिंह का संबंध एथलेटिक क्षेत्र से है। सुधा सिंह को 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है भाई, वर्ष 2022 के लिए खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया था। तो बताइए भाई 2022 में खेल के क्षेत्र में, किसमें भाई, खेल के क्षेत्र में, गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देवेंद्र, बिल्कुल देवेंद्र आएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, मैथ्स वॉरियर प्रवीण, नो डाउट भाई, ठीक है। लीजिए भैया ये पढ़ते हैं, देखिए खेल के क्षेत्र में, और इनका भाई ये भी देखना, संबंध भाला फेंक पैरा ओलंपिक से है। ये पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण भाई, किस में, 2004 में और 2016 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपियन हैं। पैरा ओलंपिक निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के लिए SOT आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयास के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता, ठीक है। तो बताइए, बाबा बली आएगा, मुआ सुबोग आएगा, CV राजू आएगा, या T सेन का AO आएगा। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके वेरी गुड भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन B आएगा। क्या आएगा भाई, बी। श्री मोआ सुबोग को नागा लोक संगीत के लिए SOT आधारित अभिनय तरीकों पर अपने प्रयास के लिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं CV राजू को भाई यह सम्मान पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाकर एंटीकोपा का खिलौना बनाने की पारंपरिक कला को फिर से जीवित रखने के लिए दिए जाने वाले प्रयास। सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें किस श्रेणी में पद्म विभूषण मिला। तो बताइए भाई किसमें, सार्वजनिक मामलों में, व्यापार और उद्योग में, कला में, साहित्य और शिक्षा में। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सार्वजनिक मामलों में। किसमें मिला भाई, सार्वजनिक मामलों में। नेक्स्ट है भाई, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित V सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो बताइए भाई किसके लिए जाना जाता है, ठीक है, किसको भाई, V सत्यनारायण शर्मा को। तो किसके लिए भाई, कुचिपुड़ी के लिए। किसके लिए भाई, कुचिपुड़ी के लिए। और ये जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्या है भाई, 8 शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, श्रीलंका की वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भाई बताइए किसके लिए किया गया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भारत और श्रीलंका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो संगीत के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से, एक और चीज पे, ओके। तो भाई वेरी गुड भाई, मैथ्स हो रही है, ओके। तो इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ऑप्शन B आएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका संबंधों को बेहतर कराने के लिए, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, ठीक है। आइए श्रीलंका की
वजीरा चित्रसेना को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका को बेहतर बनाने के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2000 से सम्मानित किया गया। और पद्म श्री पुरस्कार की शुरुआत कब से भई? जब से भारत रत्न 1954। और 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 3 में, कितनी कैटेगरी में? 3 में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इंपॉर्टेंट, 1954 में जब भारत रत्न पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो बताइए भाई, पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कथक। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके सोनिया, वेरी गुड। क्या आएगा भाई? कथक आएगा। क्या आएगा भाई? कथक। और 1953 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजाभिषेक उत्सव में प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था। 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भाई। कथक, बिल्कुल। कपिल देव को पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया भाई? कपिल देव को बताइए भाई, कब सम्मानित किया गया? 82 में, 83 में, 81 में, 80 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है हाँ भाई, 1982 में। कब भाई? 1982 में। भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को वर्ष 1982 ईस्वी में पद्म श्री पुरस्कार और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पॉइंट भी नोटेड। पद्म श्री से तो कब भाई? 1982 में, और 1991 में पद्म भूषण से। इनका जन्म पंजाब के एक प्रसिद्ध शहर चंडीगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है भाई, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अगर पहला सर्वोच्च अगर नागरिक पुरस्कार पूछा जाए तो भारत, और दूसरा सर्वोच्च है ना नागरिक सम्मान पूछा जाए तो पद्म विभूषण है। कौन सा भाई? पद्म विभूषण है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइएगा। ऑप्शन सी आएगा, बिरजू महाराज। बिल्कुल करेक्ट है भाई। परवीन, अमित, मोनिका, ठीक है, बिरजू महाराज, वेरी गुड भाई। देखिए एसएससी में 2023 में सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, एमटीएस के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बिरजू महाराज ऐसे भारतीय कथक नृतक थे जिन्हें 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक है कौन सा भाई? पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह कथक नृतकों के महाराज परिवार के वंशज थे। लखनऊ के कालका, क्या है भाई? कालका बिंदानी घराने से संबंध रखते थे। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताइए भाई, 2011 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, है ना। क्या आएगा भाई? डी आएगा, वहीदा रहमान। क्या आएगा भाई? वहीदा रहमान। आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन करेंगे। कितने करेंगे भाई? 60 क्वेश्चन, ठीक है। आइए भाई 51 पर आ गए हैं। अभिनेत्री है इनको 2011 में, और ये भाई इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट है भाई, जयपुर घराने की भारतीय शास्त्रीय गायिका किशोर मोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 2002 आएगा भाई। क्या आएगा? 2002 में। कब भाई? 2002 में। और एक और चीज भाई, जो किशोरी है अमोनकर जयपुर घराने से संबंध रखती है, उन्हें 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में से किसने 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला और अनुसंधान अकेडमी की स्थापना की? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने करी थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, डॉक्टर मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण। ए बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। डॉक्टर मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्ण एक भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता है जो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1976 और 87 और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इन्होंने स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन कला अनुसंधान अकेडमी की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? तो बताइए भाई था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस आएगा। कौन आएगा भाई? सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ऑप्शन है बी आएगा, बी 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 बी, ठीक है। देखो रिपीट क्वेश्चन 2017 में आया, फिर 2021 में आया। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 4 सर्वोच्च पुरस्कार भाई भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, सीक्वेंस देख लीजिएगा। और दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ भौतिकी शास्त्री सत्येंद्र नाथ, कौन है भाई? गणितज्ञ, ओके, और भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में प्रदान किया गया। और भौतिक में मान्यता प्राप्त 2 प्रकार के अणु बोसन और क्या है भाई? फर्मियान
में से बोसान का नाम सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये भाई पहले खिलाड़ी कौन थे, ठीक है? बिसेल थे, पंकज आडवाणी थे, विश्वनाथ आनंद थे या सचिन तेंदुलकर थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले तो एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं भाई, सब कम उम्र के। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, विश्वनाथ आनंद। क्या आएगा भाई? सी कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। रौनक, बिल्कुल भाई आनंद, बिल्कुल मोनिका। 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी, और 88 में विश्वानंद, 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने, और वे राजीव खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी पहले व्यक्ति हैं भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है भाई, पूजा बिल्कुल करेक्ट है भाई। बंटी, सोनिया, बिल्कुल। कर्ण महेश्वरी को पद्म श्री कब मिला भाई? तो बताइए भाई कब मिला था? 1994, 99, 2000, 95? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, 1999 में। कब मिला था भाई? 1999 में। देखो, करण महेश्वरी को पद्म श्री पुरस्कार 1999 में, और वह भारतीय क्या भाई वेट लिफ्टर है। इन्होंने विश्व चैंपियन में 2 कांस्य पदकों पर क्या किया कब्जा। 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भाई। 2000 से इनका क्या कनेक्शन है, ये भी गौर फरमाइएगा भाई, ठीक है? 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और इन्होंने 1994 में। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित नृतकों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वुमेन है? तो कौन सी है भाई? इसका आंसर बताइएगा, ठीक है? कौन सी है? ओके ओके, ठीक है भाई। 57 का आंसर है ऑप्शन बी आएगा भाई, नृत्य नटराज। बिल्कुल, नृत्य नृत्य नटराज भरतनाट्यम नृत्यगान है। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई जिले में, पहले भी आ चुका भाई। 2019 का चौथा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक डैश नृत्यांगना है, भरतनाट्यम है, पुरी है? तो बताइए भाई, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है ना पद्म सुब्रमण्यम। तो थोड़ी देर पहले इसके बारे में आया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, भरतनाट्यम। क्या आएगा भाई? भरतनाट्यम आएगा, ए। इनका जन्म भाई मैंने देखिए 4 फरवरी 1943 को मद्रास में, और ये भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य की है। 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी के नक्श क्या है भाई नक्का शिकार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए किस कश्मीरी लकड़ी के क्या भाई नक्काशीकार को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे किया गया भाई? श्री गुलाम गुलाम नायर को। बी किसने करेक्ट बताया भाई? परवीन, वेरी गुड भाई, भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? कला के क्षेत्र में योगदान के लिए गुलाम नबी डायर को कश्मीरी है ना लकड़ी की नक्काशीकार कला में 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 व्यक्तियों को भाई, ठीक है? तो इस प्रकार से, और 2025 में भाई पॉइंट भी नोटेड, 2025 में 113 लोगों को पद्मश्री, कितने भाई? 2025 में, ठीक है, सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के श्री फारूक अहमद मीरा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। कुल 139 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 7 लोगों का पद्म भूषण और 19 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किए गए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय डैश हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो बताइए भाई, गिटार है ना, या फिर क्या भाई सितार वादक है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, वायलिन। क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई परवीन, है ना? एल सुब्रमण्यम एक प्रति क्या है भाई? तमिल वालियन वादक और संगीत सदा वादन तकनीक और रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। कर्नाटक और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के परीक्षक माने जाते हैं। लीजिए भाई, इस प्रकार से बाकी करेंगे कल की वीडियो में। अभी थोड़ी देर में भाई ज्योग्राफी की क्लास, और ठीक है भाई? तो चलिए भाई, जितने भी बच्चे भाई लाइव जुड़े, बच्चे से आपने जवाब दिया, तो भाई इस प्रकार से ये जो टॉपिक है भाई, है ना, पुरस्कार से रिलेटेड भाई बहुत मतलब 3 से 4 क्लास रहेंगे भाई इस टॉपिक की, 3 से 4
हम भी भाई। ठीक है, आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब बताए जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई। थोड़ी देर में भाई मैं ज्योग्राफी की क्लास लूंगी। थैंक यू सो